कि अपना कह के जब से तुमने लूटा है, क्या मैं बोलूं ये दिल कितना टूटा है। टूटे दिल का हर टुकड़ा ये कहता है, प्यार न करना प्यार तो बस एक धोखा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं SSC 10+2 लेवल का जो भी मैथ है, जो कि CHSL के एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन या पूछे गए। अभी फ़िलहाल तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, बहुत अच्छा से गणित आपको समझ में आएगा। अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए तो आपको पता होगा, और नए हैं तो 5 मिनट रुक के देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। गणित समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले सवाल से। और दोस्तों केवल 5 मिनट आप अपना यहाँ समय दे दीजिए, उसके बाद आपको मन करे तो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। 51 नंबर से मैथ शुरू है। सेट 1 मैंने शुरू किया है स्पार्क बुक का। तो 51 नंबर पहला क्वेश्चन है, 49 के पावर कितना है 3/2, और फिर दिया हुआ है प्लस 49 के पावर -3/2। तो पूछता है कि इतना का मान क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। आइए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों ना करें, 49 होता है 7 के स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और पावर 3/2 प्लस 49 होता है 7 का स्क्वायर, पावर है माइनस में 3/2, 3/2 दिया। ये 2 से 2 कटा, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर पर पावर होता है, ब्रैकेट होता है, तो पावर में पावर गुना हो जाता है, यानी 2 से गुना हो जाएगा 3/2 में, तो 2 से 2 कटिए ना गया। तो उसी तरह ही 2 से 2 कट गया। दोस्तों ये 7 का क्यूब बचा प्लस यहाँ 7 के पावर -3 बचा। कुछ लोग इसको 0 कर देंगे। अरे भाई ऐसी बात नहीं है। ये 7 के पावर 3 का मतलब 7 का क्यूब 343 है, और प्लस ये 1/343 है। यही तो मतलब है ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोई भी संख्या के पावर में माइनस का चिन्ह है, तब बेस को पलटने से पावर का चिन्ह बदलता है। ये कैसे हुआ? तो देखिए 7 के पावर -3, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब 1/7 लिखोगे तो ये +3 हो गया। अब 1 का क्यू 1 और 7 का क्यू 343 हुआ। ये बात हुआ। 343 को गुना करके आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए गुना करेंगे हम। तो चलिए अगर इसको हम गुना कर लेते हैं तो 11 76 49 हो जाएगा गुना करके, +1 बट्टा में 343। अब 11 76 50 हो गया बट्टा में 343। तो ये हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों 11 76 50 बट्टा 343 ऑप्शन डी। ये गुना करके आपको देखना पड़ेगा। हो गया है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल को। 52 नंबर सवाल है सेट 1 का 52। और क्वेश्चन है कि 4 के पावर है 11, गुना है 5 के पावर 5, गुना है 3 के पावर 2, गुना है 13 के पावर 2। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखिए। इस बार पूछा गया है आपसे अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछा गया है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। और कभी ऐसा ही सवाल देकर आपसे पूछ लेगा अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या पूछ लेगा। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नीचे वाला ये बेस जो है अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कट रहा हो। 4 नहीं है तो 4 को अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। 2 दूना 4, 11 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि 4 का पावर 11। 4 को लिखे 2 गुना 2, तो 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी। 5 के पावर 5 ठीक है, 3 भी ठीक है, और 13 भी ठीक है। ये सब अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहेगा तो सभी पावर का योग आंसर होगा। सब जोड़ दीजिए। 11 11 22 हुआ, 22 और 5 27 हुआ, 2 29 और 2 31 गो हो गया। 31 हो गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अगर अब अभाज्य भाजकों की संख्या कहे ना, तो बेस गिन कर लिख दीजिए कि कितने प्रकार के अभाज्य संख्या हैं। तो एगो 2 वाला 1 2 3 4,
4 प्रकार के हैं, टाइप बताना है। तो इन दोनों बात को याद रखना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहेगा तो सभी अभाज्य संख्या के पावर का योग आंसर होगा, और अभाज्य भाजकों की संख्या कहेगा तो देखना है कि अभाज्य संख्या कितने प्रकार का है, बस उतने प्रकार लिख देने हैं उसके। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे हम। दोस्तों सवाल नंबर होगा 53, और 53 नंबर सवाल क्या कहता है, 15 बट्टा है हमारा √5 और +2, ठीक है। इतना का सही तर्क संगत क्या है, सही तर्क संगत रूप क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए नियम यह कहता है कि नीचे में अगर किसी भी, ऊपर में कोई संख्या हो, नीचे में किसी संख्या में दोनों पर रूट लगा हो या किसी एक पर, तो परमीयकरण किया जाता है। उसके लिए ट्रिक ये भी है कि नीचे से ऊपर भेज दीजिए, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे से ऊपर भेजिए, बीच का साइन चेंज, और नीचा में वर्गों का अंतर। इसका वर्ग करोगे तब 5 होगा, इसका वर्ग करोगे तब 4 होगा। अंतर का मतलब माइनस कर देना है। नीचा से ऊपर भेजने पर बीच का साइन चेंज, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर करना है। इसका वर्ग हुआ तब 5 हुआ, क्योंकि वर्ग करने से रूट कट गया। इसका वर्ग 4 हुआ, 5 में से 4 गया, नीचे 1 लिखिए चाहे नहीं। 15 से गुना करिएगा तब 15 √5 हो गया, और माइनस 15 दूना 30 हो गया। तो यही इसका तर्क संगत रूप हो गया, जो ऑप्शन में हमारा है, ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस बार ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अगला सवाल। 53 के बाद हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x बराबर हमारा है 943 - 864, ठीक है। इसका है स्क्वायर, माइनस 943 है, माइनस है 864, ठीक है। इसका है स्क्वायर, अब बट्टा में है 1886 गुने 1728। इसका वैल्यू पूछा है कि x का मान इसमें क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों a - b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक जगह, हाँ दोनों जगह माइनस ही है। यहाँ होता a प्लस, यहाँ a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। अब फार्मूला में आया, देखिए ये ऐसे है, a + b का होल स्क्वायर में से घटाइएगा a - b का होल स्क्वायर ना, तो इसका फार्मूला होता है 4ab। यानी हम कहते हैं x बराबर ऊपर 4ab, तो 4 और a का मतलब 943 और b का मतलब देखिए फार्मूला 4ab, तो 4 फार्मूला वाला a और b 864, ये b हो गया। दोनों जगह ये a है और ये b है। नीचे में देखिए 1886 है और गुना 1728 है। 864 से इसको काटेंगे 2 बार में, और 943 से इसको काटेंगे 2 बार में। ये 4 से 4 1 बार में, x का वैल्यू 1 हुआ। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक बात आपको याद रखना है, ये फार्मूला ही होता है। अगर आप a + b के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं a - b का होल स्क्वायर, तब तो आता है 2 × a² + b², ठीक है, ये बात होता है। लेकिन जब a + b के होल स्क्वायर में घटाते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो आता है 4ab। चलिए आप a + b के होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर पूरा लिख के घटा के देख लीजिए, 4ab आएगा। a² घट जाता है, b² घट जाता है, 2 ab इसका, 2 ab उसका बच जाता है, 4ab हो जाता है। आइए 55 नंबर सवाल है, इसमें कुछ शर्त दिया हुआ है, विकल्प है। निम्न में से कौन से विकल्प में 2 त्रिभुज की समानता के बारे में सही है। समानता के बारे में सही है यानी समरूप होने के लिए। कहता है संबंधित भुजाएं एक दूसरे के लिए अनुपातिक हो, ठीक है। समरूप त्रिभुज में संबंधित भुजाएं अनुपातिक होता है। आगे कहता है संबंधित कोण समान हो, हाँ अगर संबंधित कोण समान है तो समरूप त्रिभुज है। तीसरा ऑप्शन कहता है संबंधित भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। सही बात है, समरूप त्रिभुज में समरूपता के लिए यानी समरूप त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के संगत भुजा बराबर भी हो सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है।
अगर खाली सिर्फ बराबर होना चाहिए तो सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा, लेकिन समरूप में केवल उसके रूप उसके जैसा होना चाहिए, बड़ा छोटा कुछ भी चलेगा। तो ऑप्शन डी कहता है कि सभी विकल्प सही हैं, तो बिल्कुल सभी विकल्प सही हैं। आगे है दोस्तों हमारा 56 नंबर, 55 के बाद हमारा होगा 56, और 56 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितने होंगे, वर्ग सेंटीमीटर में कितने होंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है तो आपको ऊंचाई का फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई यानी सीधा लंब डालोगे, ये लंब ही इसका ऊंचाई भी होता है, माध्यिका सब होता है। इस ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। अगर इसकी प्रत्येक भुजा a है तो यहाँ भुजा हो गया। ये होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, जबकि ऊंचाई हमें बोला है कितना, ऊंचाई बोला है 2√3, √3 से √3 कट गया, a का बराबर हो गया 2 दूना 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों कहता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो √3/4 अब भुजा स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 कटा 4 बार में 4√3 सेंटीमीटर यानी 4√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर भुजा सेंटीमीटर में था तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला सवाल 56 के बाद 57। क्वेश्चन कहता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% बढ़ाया गया, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। याद रहे आयत का क्षेत्रफल जो होता है ना, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, जानते कि नहीं जानते हैं। सुनिएगा, अगर किसी भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ये भी फार्मूला लगाइएगा। आयत के लंबाई में भी वृद्धि चौड़ाई में भी वृद्धि हुआ है तो क्षेत्रफल में 2 बार घटना घट गया, क्योंकि क्षेत्रफल में एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई का यूज हुआ है, तो दोनों पर घटना घटा, यानी क्षेत्रफल है इसके बराबर, इसमें एक बार घटना मतलब क्षेत्रफल में 2 बार घटना। जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा, ये भी फार्मूला लगाना है। ऐसा भी होगा, कहेगा कि मोहन का वेतन जनवरी में 10% बढ़ा दिया और फरवरी में 20% घटा दिया, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब बोलिए उसके वेतन में 2 बार घटना घट गया कि नहीं, एक बार बढ़ा एक बार घटा, या दोनों बार वृद्धि होता या दोनों बार कमी होता। ए भी फार्मूला होता है हमारा a + b + ab अब बट्टा 100, ये प्रतिशत में कमी वृद्धि के लिए। तो पहले 10% और 20% है, तो +10 + 20 + 10 गुना 20 अब बट्टा 100। दोस्तों अगर इसमें से कोई कमी रहता तो उसको माइनस में लिखते, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 10 हुआ आपका 30 और +2 एकम 2 यानी 32% कहिएगा इसको, ये 32% हो जाएगा वृद्धि, 32% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में। आइए 57 के बाद हमारा सवाल जो होगा 58 नंबर, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 6, 8 है, यदि उनका गुणनफल 92 से 16 है तो तीनों संख्या का योग क्या होगा। 3 संख्या का अनुपात 3, 6, 8 है। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 3, 6, 8 है। अब कहता है यदि उनका गुणनफल 92 से 16 है, ये गुणनफल है 92 से 16, तो इनको भी गुना कर लीजिए, सबको गुना करिए, 3x 6x और 8x, 3 6 के 18, 18 8 144, 144 x³ हो जाएगा गुना करके, जबकि गुणनफल है 92 से 16। 144 से इसको काट दीजिए दोस्तों, 144 से अगर काटिएगा तो ये 64 बार में कटता है, तो x³ बराबर हुआ आपका 64, तो x का मान हो गया 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64, 64 का घनमूल हो गया 4। अब क्या कहता है तीनों संख्या का योग क्या होगा, तो जब योग बताना है ना तो क्यों ना अनुपात वाला को जोड़ दे, 3 और 6 9 8 17, ये 17x हुआ, तो 17 और x का वैल्यू है 4, तो 17 चौका हुआ 68 हमारा आंसर। ठीक है, तीनों का योग हुआ 8 6 14 3 17, 17x, x की वैल्यू 4 है तो 17 चौका 68 हो गया तीनों का योग। आइए अब देखते हैं 59 नंबर सवाल को। दोस्तों हमारा 59 नंबर सवाल है, ध्यान दें,
रोहित ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सिमरन रोहित से कितने महीने पश्चात जुड़ी होगी, यानी कितने महीने बाद जुड़ी होगी सिमरन। देखिए, व्यापार शुरू किया था रोहित 75,000 रुपया लगाकर, और कुछ दिन के बाद सिमरन जो है 60,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गई। अब कहता है कि एक वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ मिला है, तो सिमरन कितने महीने बाद आई थी व्यापार में। देखिए, जब दो पार्टनर रहेगा ना, तो फार्मूला याद रखिए, CA गुना TA बट्टा CB गुना TB और बराबर PA बट्टा PB। 60% क्वेश्चन यही फार्मूला पर आधारित रहता है, ध्यान देंगे। और ये जो 75,000 लेकर आया है एक, और एक 60,000 लेकर आया है, ये रोहित था, ये सिमरन थी, 60,000 लेके आई है। इसको क्या करना है, काट देना है दोस्तों। जब भी पार्टनरशिप के सवाल में दोनों का राशि पता हो ना, इसको काट लीजिए अनुपात में लिख के। चलिए, आप 3 0 से 3 0 काट दिए, 15 5 75 और 15 चौके 60, यानी 5 पूंजी 4 पूंजी, ऐसे समझना है। फार्मूला CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB का क्या मतलब। देखिए, A का कैपिटल माने पूंजी, A का टाइम, B का कैपिटल यानी B का पूंजी, B का टाइम यानी समय, A का प्रॉफिट और B का प्रॉफिट, C से कैपिटल, T से टाइम, P से प्रॉफिट, C से कैपिटल, T से टाइम, P से प्रॉफिट, और AB जो लिखा हुआ है पार्टनर है। तो पहला हो गया A, इसका पूंजी 5, कितना दिन रहा, 12 महीना। एक वर्ष का मतलब 12 महीना, महीने में लिखिएगा हमेशा, क्योंकि महीने में सवाल पूछ लेता है। और इसका पूंजी 4, कितना दिन रहा नहीं पता, तो इसका सीधे T लिख देते हैं, टाइम। और चलिए, दोनों का लाभ 3/1। आइए, 3 चौका 12 काट देते हैं, 4 से 4 काट दिए, T बराबर हो गया 5, T बराबर 5। इसका क्या मतलब कि अगर यह पूंजी 12 महीना रहा तो यह पूंजी 5 महीना रहा। हाँ, यानी सिमरन व्यापार में 5 महीना रही, तो आई है कितने दिन बाद। अगर 1 साल का व्यापार हुआ, 5 महीना रही, तो 7 माह बाद आई थी कौन, सिमरन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दोस्तों क्वेश्चन हमारा होगा 60 नंबर, और 60 नंबर सवाल क्या कहता है। एक लड़के ने 1,000 रुपये में से 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपया है तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या है। एक लड़के ने 1,000 रुपये में 50 चॉकलेट, 1,000 रुपया में 50 चॉकलेट, तो टोटल 1,000 का चॉकलेट है। 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपया है। 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 है, तो 30 का दाम घटा देंगे। 50 चॉकलेट था, 30 गो का दाम घटा दिए, तो अब बचा 20 गो का दाम। वही जो शेष बचा है 20, उसका औसत मूल्य कहा है, तब 20 से भाग दे देंगे, हो जाएगा। क्योंकि 1,000 रुपया 50 चॉकलेट का दाम था, 50 में से यहाँ 25 रुपये चॉकलेट 30 गो था, 30 गो का दाम घटा दिए, बचा 20 चॉकलेट, 20 से भाग दे देंगे 20 का औसत। 1,000 में से आप घटा रहे हो 750 बट्टा 20, ऊपर हो गया 250 बट्टा 20, 0 से 0, 25 को 2 से भाग 12.5, यानी 12.5 रुपया प्रति चॉकलेट हो गया आपका, यानी 12.5 रुपया औसत दाम हो गया। बाकी जो शेष 20 चॉकलेट है उसका। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल होगा 61। दोस्तों 61 में कहता है एक राशि 8 वर्षों का साधारण ब्याज, एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपये है। पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष तथा अगले 3 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष। राशि का मान रुपए में क्या होगा। 8 वर्ष का 4750 ब्याज है। 8 वर्ष का कितना है, 4750 ब्याज है। हाँ, इसमें कहता है, अच्छा आपको पता है ब्याज निकालना हो तो R गुना टाइम कर सकते हो, ये प्रतिशत में ब्याज लाने के लिए। देखिए इसी का यूज करेंगे हम। पहले बोला कि 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 10%, 5 वर्ष के लिए 10%, तो 10 पचे 50% ब्याज हुआ, प्लस 3 वर्ष के लिए 15%, तो 15 तिहाई 45% ब्याज हुआ 3 साल में 15% के दर से। 50 45 हुआ दोस्तों 95,
95% ब्याज हुआ, तो हम कह सकते हैं चूंकि ब्याज तो 95% हुआ, जबकि रुपया में ब्याज 4750 दिया हुआ है। अब इसीलिए 100% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा मूलधन। तो 4750 बट्टा 95 गुना कितना 100। अगर इसको हम काटते हैं तो कट जाता है 5 से 25 25, 9 25 45 और 2 47। चलिए 4750 था या 47,500 था? 47,500 था, 500 था, 500 था, तो कट के 1 जीरो और हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपको 50,000 आंसर। ठीक है, 1 जीरो ज़्यादा था, 4750 नहीं 47,500 था ब्याज। हो गया। आगे बढ़ूँ, अगला सवाल देखते हैं। 61 के बाद हमारा होगा 62 नंबर सवाल। दोस्तों सवाल क्या कहता है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपया है, यदि हानि प्रतिशत 23% हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? कुर्सी का क्रय मूल्य देखिए, जो 100% का मान होगा वो कुर्सी का क्रय मूल्य होगा, और 23% हानि पर बेचने का मतलब है कि उस कुर्सी को बेचा गया 77% दाम लेकर, ये 77% उसका विक्रय मूल्य हुआ, तभी तो 23% हानि हुआ। 100% वस्तु का कीमत होता है, क्रय मूल्य हुआ उसका, तो 100% में से 23 घटाए 77% में बेचा, ये 77% में बिका है, जबकि बिका है 1386 में। तो हमें कहता है कि उसका कीमत बता दो क्रय मूल्य, तो 100% का मान 1386 बटा 77 गुना हम 100 कर देंगे। 77 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 गुना 100, 1800 रुपया हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। और देखिए, अगर आप बेसिक से नहीं सीखे, बेसिक से नहीं पढ़ें, तो चैप्टर वाइज लगभग 1100 वीडियो अपलोड है आपके यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर, तो वहाँ से आप बेसिक से भी सारे चैप्टर को सीख सकते हैं। और अभी अगर अगस्त में आपका एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, आपका एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को देखिए, ये पहला पार्ट है और कंटिन्यू लगातार पार्ट बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा कि सर आगे भी इसको बढ़ाते चलिए, कंटिन्यू कीजिए, तो मैं इसका अगला पार्ट बना दूंगा। इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट में बचा हुआ, हर सेट में 25 क्वेश्चन है, तो 2 बार में इसको हम पूरा करेंगे। अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करवा देंगे। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आसानी से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप हमारा पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा धूड़ी नायक पर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।